अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेराज पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं सलमान खान, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इंटरनेशनल, जो कि कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज कंपनी है। तो उनसे हम बात करते हैं क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल होते हैं रिगार्डिंग के सीवी किस तरह की होनी चाहिए, जॉब किस तरह से लेनी है और सैलरी किस तरह से निगोशिएट करनी है। तो उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इन सारे सवाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सलमान, हाउ आर जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा, मैं थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में भी बताता हूँ और अपना पूरी करियर के बारे में भी बताता हूँ कि मैं क्या क्या कुछ करता रहा और किस तरह करता रहा। मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था, माई स्टार्ट ऑफ माई करियर वॉज इन लंदन। लंदन से मैंने ग्रेजुएशन की NIT, और उसके बाद मैं तकरीबन 2 साल प्रीमियर लीग फुटबॉल वालों के साथ काम किया। देन आई केम बैक टू पाकिस्तान, इस्लामाबाद, और मैंने अपना करियर पाकिस्तान का स्टार्टअप किया था विद यूफोन। सो आई वाज इन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूफोन। तकरीबन 4 साल मैंने यूफोन को दिए। उसके बाद आई वाज promoted and sent to their greenfield project, यू बैंक, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में बिल्कुल स्क्रैच से हमने स्टार्ट किया। वी हायर्ड पीपल, वी वर टेकिंग केयर ऑफ द स्टेट बैंक रेगुलेशन एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ माय ओन कंसल्टेंसी फर्म कॉल्ड थ्री। उस वक्त थ्री वाज वेरी वेरी इन द इन्फेंसी स्टेज। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद अ कपल ऑफ कंपनीज। ट्रिलियम के साथ हमने काम किया। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम की कंपनी है। आई वर्क विद नेशनल पुलिस ब्यूरो, वहाँ पर भी हमने टॉक और वो सब चीज़ें की हुई हैं। अस्करी जनरल इंश्योरेंस के लिए काम किया हुआ है। देन आई स्टार्टेड ऑफ consultancy in the hospitality management company called Bella, a group of companies. Then after that I joined Crescent Textile Bahman Limited, और उधर उनके प्लांट के HR को देखा। फिर उसके बाद I was also part of City School for a while in the North region. Then I was consulting for MTBC Care Cloud. ये NASDAQ registered कंपनी है, पाकिस्तान की काफ़ी मशहूर कंपनी है। और उसके बाद मैंने एक ग्लोबल रोल लिया जो कि सीक्वेंस के साथ था। उसमें मैं HR देख रहा था उनकी, दुबई की, पाकिस्तान की, और सऊदी अरेबिया में भी इनका एक और सेगमेंट था, दीवान उसकी। तो ये मेरा प्रोफेशनल करियर है। उसके बाद अब आई एम बैक इनटू माय बिजनेस। मैंने अपने बिजनेस को सारे का सारा दोबारा से रीवैम्प किया है और अब मैं उसी के ऊपर काम करने का प्लान करता हूँ। एजुकेशन वाइज मैंने ग्रेजुएशन बाहर से की थी। उसके बाद आई डिड माय MBA in HRM फ्रॉम बेरिया यूनिवर्सिटी। फिर मैंने ज़ेबिस से अपना MS किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, एंड आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल फ्रॉम लास्ट। जी। अब थोड़ा सा हम ऑडियंस के क्वेश्चन से बताते हैं जो हमें आते हैं कि हमारा ताल्लुक HR से है। तो जो सीवी होती है, एक फ्रेशर की सीवी होती है, एक बंदा है वो ग्रेजुएट हुआ है अभी, तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, इंटर्नशिप मिलती हैं कहीं कहीं नहीं मिलती हैं। तो अगर उसे इंटर्नशिप वगैरह नहीं की तो सीवी किस तरह की होनी चाहिए बंदे की? देखिए, मैं आपको CV बिल्डिंग और इंटरव्यूइंग स्किल्स और इस सारे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एक चीज़ कहता हूँ कि बेसिकली CV आप जब बना रहे हैं तो आप बेसिकली अपने आप को सेल ऑफ करें, आप अपने टैलेंट स्किल्स को सेल ऑफ करें, अपनी क्वालिफिकेशंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को। उसके अंदर द फोरमोस्ट थिंग दैट कम्स इन इज दैट व्हाट इज योर गोल। आपने अपना स्वॉट एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है। तो आपने सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ जो भी है वो आपने अपने प्रोफेशनल गोल के अंदर देखनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस आ जाता है। एक्सपीरियंस में आपने जहाँ जहाँ काम किया या नहीं किया, या आप यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे रोल पे थे जिसपे आपने वैल्यू ऐड किया, तो आपने वो लिखनी है। प्लस प्रोफेशनल गोल्स के अंदर कुछ ऐसी चीज आप लिखें जो कंपनी को फैसिनेट करे कि वाकई इसका कोई गोल है कि हमारे कल्चरल ग्रोथ के साथ इसकी ग्रोथ भी जो हो वो भी साथ साथ हो। सो CV इज द बेसिक थिंग। मैं इस तरह एग्जांपल आपको दूंगा कि जैसे आपने एक गाड़ी बेचनी है, तो आप गाड़ी के बेचने जब जाते हैं तो तब आप वहां पर जाकर फॉर इंस्टेंस अपना एक ऐड लगाते हैं, तो उस पर सुनील मंच वाला ही कॉन्सेप्ट कीजिए आप, वेरिएंट, मेक एंड मॉडल, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको होना चाहिए एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, आपके पास क्या क्या है, वो सारी चीजें आप लिखें अपने ऐड में। द CV इज योर ऐड। उसके बाद जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं, दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन।
टू द एम्प्लॉयर कि हाँ जी ये बंदा है इस तरह, तो वहाँ पे जाके ओवर एग्जैजरेट ना करें, लेकिन अपनी सारी क्वालिटीज बताएं कि हाँ जी हमारी ये मैं कर सकता हूँ, ये किया है और मुझे इस चीज़ में फैसिनेशन होती है। तो मतलब ये तीनों चीज़ों का आपका मेरे ख्याल में मैंने टॉपिक जो है वो कवर अप कर दिया। अच्छा, तो इज इट इम्पोर्टेंट कि सीवी पे पिक्चर होनी चाहिए? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी पिक्चर जो है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्पेस ही ले रही है उधर, आप कुछ कोई और चीज़ यूटिलाइज कर सकते हैं किसी और चीज़ में। तो आपका क्या है इसके बारे में? देखिए मैं आपको ओपनली बताऊं तो ये हर बंदे का और या खवातीन का अपना पर्सनल option है. If they want to give a picture out there, that is okay. If not, that is okay as well. ठीक है. So it all depends कि आप किस तरह उसको पोर्ट्रे करना चाहते हैं. आप देखिए जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप गाड़ी बेचने जब जाते हैं OLX पर या पार्क व्हील्स पे गाड़ी लगाते हैं तो 7 और 5 तस्वीरें लगाते हैं. ठीक है. फिर अगर आपको तस्वीरें पसंद आती हैं तो आप आगे से जाके उनको कॉल करते हैं और टाइम देते हैं कि जी हम आके गाड़ी देखना चाहते हैं. वहां पर आपको प्रैक्टिकली पता लगता है कि हाँ जी गाड़ी किस स्पेस में है, किस तरह है, कहाँ से लगी है, क्या सिमिलरली गोज फॉर अस पीपल एज वेल. ठीक है. इट्स ऑल अबाउट पीपल. आपके अंदर हर बंदे के अंदर टैलेंट्स भी छुपे हुए हैं. दे हैव स्किल्स एंड दे शुड नो अबाउट देम, और उनकी वीकनेसेस क्या हैं दैट शुड बी ग्रॉस्ड अपॉन सो दैट दे बिकम अपॉर्चुनिटीज फॉर देम. सो स्वॉट एनालिसिस करना हर मरहले पे, अपना प्रोफेशनल गोल रीस्ट्रक्चर करना वो भी पॉसिबल हो सकता है. मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगा कि मैंने स्टार्ट अपना आईटी इंडस्ट्री से किया था, बट देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि मशीनों से मेरी दोस्ती नहीं हो सकती, मैं लोगों वाला बंदा हूँ. सो आई वाज अ पीपल्स पर्सन. अगर मैं भी एचआर में ना होता तो मैं प्रोबेबली सेल्स या मार्केटिंग में होता या कोई ऐसा काम कर रहा होता जिसमें ज्यादा ह्यूमन बींग्स के साथ इंटरेक्ट. सो आप बाहर के मुल्क जाए, मैं इंग्लैंड रह कर आया हूँ, वहां पर लोग 6-6 दफा अपने करियर को चेंज करते हैं. तो मतलब इट इज वेरी ओके इफ यू थिंक कि आपने इस जगह पे जाके कहीं और चेंज करना है, दैट्स परफेक्टली गुड. अब फ्रेशर कोई लड़का है या लड़की है जो भी, उसने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, फर्स्ट टाइम उसने इंटरव्यू देना है, आफ्टर ग्रेजुएशन फर्स्ट इंटरव्यू उसका, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन की जाए? देखिए जी, मैं आपको पर्सनली स्पीकिंग बताऊं तो हम लोग इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस के लिए बहुत काम कर रहे हैं और कर चुके हैं. मैंने पिछली भी अपनी काफ़ी जॉब्स में भी, कंसल्टेंसीज में भी नए बच्चों को उभारने का, उनको लेकर आने का फ्रंट एंड पर वो बहुत ज़्यादा कोशिश की है. देखिए इसमें दोनों दोनों हाथों से ताली बजती है. आप अगर कि ये कहें कि जी एक बंदा है वो स्कूल से सब कुछ सीख कर आएगा या यूनिवर्सिटी से सीख कर आएगा और हमें बिल्कुल रेडीमेड मिल जाएगा, तो दैट्स नॉट रॉन्ग. ठीक है. स्कूल्स को और एम्फेसिस करना चाहिए और कंपनीज को बुलाना चाहिए. दे शुड बी सेपरेट कोर्सेज फॉर देम. ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे होनी चाहिए, पीपल मैनेजमेंट पे होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग पे होनी चाहिए. तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग्स उनको आप जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स दे सकेंगे उतना वो ग्रूम अप करके आएंगे और उनके लिए ट्रांजिशनिंग बहुत आसानी होगी. क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की लाइफ है दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है बहुत डिफरेंट है. हालांकि मैंने ज़िंदगी भर पढ़ाई भी साथ की और साथ साथ नौकरी भी की, और इसी तरीके से मेरा बैचलर्स भी हुआ, मास्टर्स भी हुआ, और मैंने माशाल्लाह 2 मास्टर्स भी कर ली. नाउ आई एम प्लानिंग टू गो फॉर माय पीएचडी इंशाल्लाह. इंटरव्यू के बाद सैलरी नेगोशिएशन का स्टेप आता है, तो उसमें एक कैंडिडेट किस तरह से अचीव कर सकता है एक अच्छी सैलरी? देखिए यहाँ पर ना मेरे बहुत मिक्स्ड थॉट्स हैं. शायद सब मेरे से एग्री ना भी करें, बट मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो एक नए बच्चे के लिए एक नई जॉब पर जाना इज लाइक अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस. ठीक है. बच्चे आते हैं, मैं नर्स के बच्चों के साथ भी मैंने काम किया है, मैंने लम्स के बच्चों के साथ भी काम किया है, टॉप स्कूल IB के साथ भी काम किया है, इससे फास्ट NU के बच्चों के साथ भी काम किया है. हर बच्चा कहता है जी कि हमारी 70,000 रुपए तनख्वाह से शुरू होनी चाहिए. उनको ये रियलाइजेशन नहीं होती कि देखें, मैं आपको सच्चे दिल से बताऊं, मेरी यहाँ पे यूफोन में पहली नौकरी हुई थी तो मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे था और मेरी 30,000 सैलरी थी. लेकिन सॉरी 15,000 सैलरी थी. उसके बाद सेकंड जंप में मुझे 30,000 सैलरी मिली. मतलब बट मैंने जितना अमाउंट यूफोन से सीखा, यूबैंक से सीखा, जो अपनी इनिशियल उनसे स्टिल अभी भी मैं, हालांकि मच मोर एक्सपीरियंस देन यू, मेरा 19 साल का एक्सपीरियंस खत्म हो चुका है, अभी 20वें साल में मैं चढ़ गया. बट मैं जो भी सारे का सारा सिलसिला करता हूँ तो आई जस्ट सी कि मैं लर्निंग कितनी हो रही है. ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ योर लाइफ इज योर लर्निंग. लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रेडल एंड इट गोज टिल द ग्रेव. तो इस वजह से उनको चाहिए कि वो वैल्यू एडिशन बने, कि एम्प्लॉयर को उनकी जरूरत हो. ये नहीं है कि आपको एम्प्लॉयर की जरूरत हो. तो पैसे, मॉनेटरी वाला सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होता.
मैंने अपनी ज़िंदगी में 4 किस्म के लोग देखे। एक जो मॉनेटरी बेनिफिट्स पे जाते हैं, एक जो अपनी डेवलपमेंट में, करियर डेवलपमेंट में जाते हैं कि जी कोर्सेज़ हो रहे हैं, कंपनी करा रही है, वो सब चीज़ें। थर्ड वो है जो अचीवमेंट्स के ऊपर खुश होते हैं कि अब मैंने ये अचीव किया, अचीवर्स जो होते हैं। एंड द फोर्थ वन आर दोज़ हू गो फॉर पीपल एंड कल्चर, देयर वर्क एनवायरनमेंट, कि हमें एनवायरनमेंट किस तरह का मिल रहा है। इज़ द एनवायरनमेंट टॉक्सिक, कि जी खड़े होना है तो खड़े हो जाना है, बैठना है तो बैठ जाना है। दैट इज ऑल ओल्ड स्कूल। हम लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हुए तो ये मशीनें हमें बहुत पीछे खो बैठेंगी। तो हम लोगों ने मशीनों को अपने इस्तेमाल के लिए बेहतर से बेहतर करना है। मशीनें हमें टेक ओवर नहीं कर सकती क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए भी एक इंसान की जरूरत होती है। ठीक है, सो आप चीजों को लर्न करें। दैट इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ द न्यूबीज दैट आर कमिंग डाउन फॉर द प्रोफेशनल जर्नी। सीवी की बात हमने कर ली, इंटरव्यू की बात हमने कर ली। लिंक्डइन प्रोफाइल का कितना रोल होता है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान में इतना पॉपुलर नहीं है लिंक्डइन, तो लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी कितनी मेंटेन होनी चाहिए, पिक्चर कैसी होनी चाहिए लिंक्डइन प्रोफाइल पे, और क्या क्या आपने उस पर अपडेट करना चाहिए? देखिए, मैं हार्ड एंड फास्ट तो नहीं कह सकता। अगर किसी ने फैशन इंडस्ट्री में जाना है तो वो अब टाई सूट पहनकर तो अपनी लिंक्डइन पे नहीं बनाएगा। और लिंक्डइन आपके मुताबिक जिस तरह आप कह रहे हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान में भी स्टार्ट हुआ है, लिंक्डइन बहुत आगे जा चुका है। लिंक्डइन के अंदर आप फैसिलिटीज देखें, इट्स होल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इन इटसेल्फ। सेल्स नेविगेटर है उसके अंदर, एटीएस सिस्टम है, सब कुछ लगे हुए, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स जो होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बेस्ट से बेस्ट करें, जो आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो वहाँ पर लिखें, उसको ओवर एग्जैजरेट ना करें और अंडर एग्जैजरेट भी ना करें। ठीक है, उसको इतना लिखें कि जितना सच है, जो आपने वाकई जिंदगी में किया, ताकि आपको अगर वो काम मिल जाता है तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। क्वालिफिकेशंस का लिखें, लोगों से टेस्टिमोनियल्स लें और अपने पर्सनल जितने भी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं वो उसके अंदर लिखिए और आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बेहतर से बेहतर बनाएं। क्योंकि लिंक्डइन इज एज इम्पोर्टेंट एज, बिकॉज इट्स अ टूल। मैं फिर से यही कहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग घबरा रहे हैं कि जी वो आएगा तो रोबोटिक्स हो जाएंगी और वो सब सिलसिला हो जाएगा। इस तरह का चक्कर नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो आपने इमोशनली इंटेलिजेंट होना है कि आप जो मशीनों के साथ किस तरीके से काम कर सकते हो। यू हैव टू एलिवेट योर सेल्फ फर्स्ट। अब अगर आप एक बंदे को जो किसी गांव से उठ के आया है उसको आप कहोगे जी ये जी आपके सामने लैपटॉप पड़ा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट है जो तस्वीरें बनाते हैं, वो आगे क्या करेगा जब तक उसको खुद लर्निंग नहीं हो। तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लर्निंग बिगिंस फ्रॉम योरसेल्फ। तो अगर आप खुद वो चाह नहीं रखेंगे कि मैंने कोई काम करना है और बढ़ाना है, तो वो कभी भी आप नहीं बना सकते। कंपनी जो है, अगर हम किसी बड़ी पोजीशन के लिए रिक्रूट कर रहे होते हैं किसी कैंडिडेट को, तो हम सारा उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, सोशल मीडिया जिसमें पासवर्ड पे आ जाता है, सोशल मीडिया भी चेक करते हैं। इसी तरीके से कैंडिडेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो कंपनी का बैकग्राउंड चेक करे? देखिए जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, आप जब सी सूट के लिए सी स्वीट के लिए आप जब जा रहे हैं और आप सीनियर लोगों को ऑफर करने जा रहे हैं या उनके साथ अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि एक तो सी स्वीट को देखना चाहिए कि वो कंपनी कैसी है। ठीक है, कंपनी के बारे में मैं आपको आपस की बात बताऊं कि मैं हर वक्त अवेलेबल रहता हूँ फॉर इंटरव्यूज। क्यों? क्योंकि मैं वैसे इंटरव्यूज के लिए जाता हूँ, मुझे 95% पता चल जाता है जब तक मैं इंटरव्यू देके बाहर आता हूँ कि ये कंपनी है क्या। ठीक है, आप जाते हैं, एक्सपोजर होता है, लोगों से मिलते हैं। वो कई ऐसे इंटरव्यूअर्स थे जिन्होंने मुझे हायर नहीं किया, लेकिन वो आज भी मुझे कॉल करते हैं, वो मेरे से बात करते हैं और चीज़ें होती हैं। तो इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ navigating through the communication gap that we have। और उसके अलावा आप यू इंक्रीज योर नेटवर्क एज वेल। कई मैं ऐसे इंटरव्यूज पे गया हूँ जहाँ पे दूसरे लोग इंटरव्यू देने आए हुए थे और वो उनसे मेरी इतनी अच्छी गपशप लगी कि आज तक मेरी उनके साथ दोस्ती। तो मतलब कंपनी के बारे में पूछें, देखें अपनी सीवीज को। प्लीज, देयर इज नो सच थिंग इज कि जी सीवी इस तरह होनी चाहिए, उस तरह होनी चाहिए। जिस तरह की कंपनी है आपने उस सीवी को उसी तरीके से मत करें, क्योंकि अब तो एटीएस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखता है, अगर तो आपने कीवर्ड मैच कर रहे हैं